आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ बॉडी which break down food into forms that can be absorbed and used by the body cells। डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है बॉडी का जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, जो बाद में जाके जो हमारी बॉडी सेल्स हैं उस फूड को यूज करती हैं। इट आल्सो एब्जॉर्ब वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये क्या करते हैं कि जो इसके अंदर जो फूड के अंदर जो वाटर होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और बाद में जाके एलिमिनेट, जो भी वेस्ट हमारा बनता है उस वेस्ट को एलिमिनेट कर देते हैं बॉडी से बाहर। इट ब्रेक डाउन द लार्ज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन फूड। फॉर एग्जाम्पल फूड, ये एक बाउल बन गया हमारा फूड का। अब एज इट इज ये बाउल हमारा, हम इस बाउल का एंगल्फ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इस फूड का बाय मैकेनिकल प्रोसेस मैस्टिकेशन करेंगे, चीविंग करेंगे और इसको तोड़ देंगे स्मॉल पार्ट्स में। तो वही यहाँ पे बोला गया है इट ब्रेक डाउन द लार्ज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन फूड। फूड के अंदर जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको तोड़ देता है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो जाके बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। या इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कंज्यूम्ड फूड टर्म्ड एज डाइजेशन। वो प्रोसेस जिसमें फूड का ब्रेक डाउन होना और जो फूड हमने कंज्यूम किया है उस फूड के अंदर एब्जॉर्प्शन का होना आर आल्सो नोन एज डाइजेशन। क्या होता है? हमारा डाइजेशन होता है। अब इस डाइजेशन प्रोसेस में कुछ ऑर्गन्स या कुछ पार्ट्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व in the breakdown of food are collectively called digestive system। कुछ organs इसके अंदर हमारे present होते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उन पार्ट्स को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा एक ट्यूबुलर सिस्टम होता है, एक ट्यूबुलर सिस्टम होता है, एक ट्यूब लाइक सिस्टम होता है जो एक्सटेंड होता है हमारा माउथ कैविटी, जो हमारी फर्स्ट पार्ट होता है माउथ कैविटी से स्टार्ट होता है और एक्सटेंड अब कहाँ तक जाता है हमारा ये हमारा माउथ कैविटी। फॉर एग्जांपल ये हमारी माउथ कैविटी है और लास्ट तक जाते जाते हमारा ये एक एनस पोर्शन होता है जहाँ से हमारा फीकल मैटर बॉडी से बाहर निकलता है, वहाँ तक ये हमारा एक्सटेंड होता है। अब जो डाइजेशन प्रोसेस हमने क्या बोला था कि वो प्रोसेस होता है जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होना या कंज्यूम्ड फूड का एब्जॉर्प्शन होना डाइजेशन कहलाता है। अभी जो डाइजेशन प्रोसेस है हमारा दो पार्ट्स में होता है। वो दो पार्ट्स कौन से हमारे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है मैकेनिकल डाइजेशन, ये हम बोल सकते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। सेकंड होता है हमारा केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड या फिर केमिकल डाइजेशन। अब मैकेनिकल वर्ड्स से समझो बेटा, मैकेनिकल वर्ड होता है क्या है कि मैकेनिकली हम कोई काम कर रहे हैं जिसमें हमारी मेहनत लग रही है, वो क्या? फॉर एग्जाम्पल मैस्टिकेशन, चीविंग, मिक्सिंग, सेगमेंटेशन। मैस्टिकेशन इज आल्सो नोन एज चीविंग, मतलब कि जो फूड हमने खाया उसको हमने चबाया, फूड की मिक्सिंग की, फूड का सेगमेंटेशन किया, तो ये क्या है हमारा? हम उस फूड को मैकेनिकली ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसमें हमारी मेहनत लग रही है, तो क्या होगा हमारा? मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। सेकंड था हमारा केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं केमिकल डाइजेशन। केमिकल वर्ड इट मीन्स क्या है कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई
केमिकल रिलीज हो रहा है, उस केमिकल की हेल्प से फूड का डाइजेशन हो रहा है। जैसे वाया डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे केमिकल डाइजेशन बोल सकते हैं या फिर केमिकली ब्रेक डाउन ऑफ फूड बोल सकते हैं। ये थे हमारे दो प्रोसेस जो कि हमारे हेल्प करते हैं फूड के ब्रेक डाउन में। डायग्रामेटिकली अब हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स देखेंगे। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने देखा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा स्टार्ट होता है माउथ से, ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है और लास्ट में जाकर टर्मिनेट होता है, ख़त्म होता है। ख़त्म कहाँ होता है? हमारा जो लास्ट पोर्शन होता है एनस, यहाँ पे जाके ये हमारा टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ओरल कैविटी से हम क्या करते हैं? फूड का इंजेक्शन करते हैं, इंजेक्शन ऑफ फूड, और लास्ट में विद द हेल्प ऑफ एनस जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। वो किस पोर्शन से निकलता है? एनस की हेल्प से बॉडी से बाहर निकल जाता है हमारा जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है। वन बाय वन हम देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, ये वाला पोर्शन हमारा ओरल कैविटी फर्स्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हेल्प करता है डाइजेशन के अंदर। सेकंड पार्ट होता है हमारा फेरिंग्स। सेकंड पोर्शन क्या होगा हमारा? फेरिंग्स। थर्ड पार्ट होता है हमारा ओइसोफेगस। ओइसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोल सकते हैं ओइसोफेगस को हम विंड पाइप भी बोल सकते हैं, सॉरी फूड पाइप भी बोल सकते हैं। फोर्थ वन है हमारा स्टमक, जहाँ पे जाके हमारा फूड जो ओरल कैविटी से आया, ओरल कैविटी के बाद फेरिंग से होता हुआ ओइसोफेगस तक आया, फूड पाइप से होता हुआ वो हमारा आ गया स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर वो कुछ टाइम तक रेस्ट पोजीशन में रहेगा, वहाँ पे उसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ बेटा? इस पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला पोर्शन हमारा जस्ट यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। देन हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, जो ये वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये क्या है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा रेक्टम और एक एनस। क्या होता है हमारा? एक होता है रेक्टम और एक होता है हमारा एनस। इस ये वाला पार्ट, इसमें क्या है? जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल है वो इस पोर्शन की हेल्प से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं। ऑर्गन्स वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल था हमारा 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। अब वो 3 पेयर जो सलाइवरी ग्लैंड्स के हमारी ओरल कैविटी के अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड है हमारी वो है हमारी पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, जो कि हमारे ईयर के पास प्रेजेंट होती है। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो रिलीज करती हैं सलाइवा। सेकंड हो गया हमारा सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। ये कहाँ होती है? वाला पोर्शन आप देखो, जस्ट हमारी जो हमारी जा होती है, जस्ट जो मैंडिबुलर पोर्शन हमारा ये होता है, जस्ट इसके नीचे प्रेजेंट होती है हमारी सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। 2 ग्लैंड्स हो गई हमारी। थर्ड हमारी बचती है सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। सब लिंगुअल टैबलेट्स भी आती है, तो उसको हम कहाँ रखते हैं? टंग के नीचे। तो सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ हो गई हमारी? जस्ट जो हमारी टंग यहाँ पे प्रेजेंट है, ये जस्ट इसके नीचे हमारी प्रेजेंट होती है सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। ये था हमारा पहला वो। सेकंड था हमारा पैनक्रियाज। थर्ड है हमारा लीवर और फोर्थ है हमारा गोल ब्लैडर।
ये इन पार्ट्स के अलावा कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं हमारे, ये 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, लीवर, गोल ब्लैडर। पैनक्रियाज देखो बेटा ये रहा हमारा पैनक्रियाज, लीवर और गोल ब्लैडर, ये कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जो कि हेल्प करते हैं, जो आल्सो पार्ट्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो कि हेल्प करते हैं हमारे फूड के डाइजेशन में। तो ये सारे हमारे क्या थे, ये सारे हमारे थे पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट जो था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, इसके बारे में देखते हैं। जो ओरल कैविटी होती है हमारा, फर्स्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। क्या ये हमारा ओरल कैविटी फर्स्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि हमारे इसके चारों तरफ क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप की मसल्स और डिफरेंट टाइप्स की बोन्स से ये क्या होता है हमारा सराउंड होता है। इसके चारों तरफ, ओरल कैविटी के चारों तरफ हमारे डिफरेंट टाइप की मसल्स और डिफरेंट टाइप की जो बोन्स होती हैं उससे घिरा हुआ होता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, सबसे पहले हम देखते हैं एंटीरियर पोर्शन। एंटीरियरली जो एंटीरियर जो वॉल्स होती हैं वो बाउंड्स होती है हमारी किससे, जो लिप्स वाला पोर्शन होता है, इस लिप्स वाले पोर्शन से जो हमारी एंटीरियर जो वॉल्स होती हैं वो बाउंड होती हैं। सेकंड है हमारा पोस्टीरियरली, एंटीरियर मतलब जो सामने वाला, जो सामने हमारे क्या माउथ है, जो सामने क्या हमारे लिप्स। अब बात करते हैं पोस्टीरियरली। पोस्टीरियर का मतलब होता है बैक साइड, मतलब कि पीछे की तरफ जो हमारा नेज़ोफेरिंक्स का पार्ट होता है, एक ओरोफेरिंक्स, जस्ट इसके पीछे क्या होता है हमारा नोज के जस्ट पीछे क्या होता है एक ओरोफेरिंक्स पार्ट होता है, जस्ट उससे क्या हमारा जो ओरल कैविटी का पोस्टीरियर पार्ट है वो हमारा बाउंड होता है। थर्ड पार्ट है हमारा लेटरली, जो लेटरली वॉल्स जो होती है हमारी, जो लेटरली जो वॉल्स होती हैं हमारी वो बाउंड होती है। हमारी जो चिक की जो वॉल्स होती हैं, क्या होती है हमारी चिक की वॉल्स होती हैं, इससे ये हमारे बाउंड होते हैं। फोर्थ है हमारा सुपीरियरली, और एक होता है हमारा इन्फीरियरली। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर की तरफ और इन्फीरियरली का मतलब होता है नीचे की तरफ। अब बात करते हैं हम जो ओरल कैविटी की बात करते हैं, सुपीरियरली मतलब कि ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्या होता है, जो वॉल्स होती हैं हमारी वो हमारी बाउंड होती हैं सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट से। अब हमारी ओरल कैविटी के अंदर जस्ट टीथ ये है हमारे डायग्राम में देखो, टीथ है जस्ट इसके पीछे वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है थोड़ा हार्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट। और हार्ड पैलेट के जस्ट पीछे हमारा जो पोर्शन होता है, जिस हाथ लगा के देखो आप, वो क्या होता है बिल्कुल सॉफ्ट होता है। इसके जस्ट पीछे क्या होता है सॉफ्ट पोर्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट से बाउंड होता है सुपीरियरली। अब बात करते हैं हम इन्फीरियरली की, जो भी इन्फीरियरली नीचे की तरफ जो ये मस्कुलर ऑर्गन है हमारा टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, इन्फीरियरली क्या होता है हमारा बाउंड होता है। अब बात करते हैं रूफ। रूफ का मतलब क्या होता है, जनरली रूफ का मतलब होता है छत, मतलब जो माउथ की जो छत होती है, जो अभी मैंने आपको बताया था सुपीरियरली की बात कर रहे थे हम, ऊपर की तरफ की बात कर रहे थे। रूफ जो हमारी ओरल कैविटी की जो रूफ है, ओरल कैविटी का जो रूफ है वो क्या है हमारा आगे की तरफ हार्ड पैलेट से बना होता है और पीछे की तरफ हमारा सॉफ्ट पैलेट का बना हुआ होता है। जस्ट इसके सेंटर में एक वर्ड सुना होगा आपने, यूवुला। एक ये लास्ट में देखो, जैसे आप एक ओरल कैविटी है, जस्ट इसके सेंटर में क्या है, देखो घंटी सी टंगी हुई है, जनरली जिसको हम लोकली बोलते हैं कि एक घंटी टंगी हुई है भाई वो।
तो वो कोई घंटी नहीं होती, वो होता है हमारा यूवुला पार्ट होता है, जो कि हमारा ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। नाउ अब हम देखते हैं ओरल कैविटी के फंक्शंस कि ओरल कैविटी कैसे कैसे हेल्प करती है, क्या क्या उसके मेन फायदे हैं, क्या क्या मेन फंक्शंस हैं ओरल कैविटी का। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेशन ऑफ फूड, इंजेशन ऑफ फूड, फूड को हमने इंजेस्ट कर लिया तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन हमारा फूड को लेने में हेल्प करती है। सेकंड फंक्शन होगा हमारा परसेप्शन ऑफ टेस्ट ऑफ फूड, सेकंड फंक्शन क्या होगा हमारा, परसेप्शन ऑफ टेस्ट ऑफ फूड, फूड के टेस्ट का पता लगाते हैं। थर्ड फंक्शन होगा हमारा लुब्रिकेशन ऑफ फूड, लुब्रिकेशन ऑफ फूड मतलब कि फूड को लुब्रिकेट करने में हेल्प करती है। मीन्स लुब्रिकेशन ऑफ फूड का मतलब हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ही आप खाना खाते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक रोटी का टुकड़ा लिया, रोटी आप खा रहे हो, तो क्या होती है, जो रोटी का टुकड़ा क्या होता है, सूखा हुआ होता है एक तरह से, जनरली हम बोल सकते हैं। तो स्लाइवा जो हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं या फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती है या फिर पैरोटिड ग्लैंड्स होती है हमारी, वो क्या करती हैं, स्लाइवा रिलीज करती हैं। तो स्लाइवा क्या करता है, उस फूड को लुब्रिकेट करने का काम करता है। फोर्थ फंक्शन है हमारा मैकेनिकली फूड का डाइजेशन करता है, मैकेनिकली फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। मैकेनिकली डाइजेशन कैसे करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे हम फूड को क्या करते हैं, फूड को मैस्टिकेट करते हैं, मतलब कि फूड को चबाते हैं, फूड को मिक्स करते हैं, फूड का सेगमेंटेशन करते हैं, तो ओवरऑल क्या है, वो मैकेनिकल डाइजेशन होता है फूड का। फिफ्थ पार्ट क्या हो गया हमारा, एड्स ऑफ स्पीच, एड्स ऑफ स्पीच मतलब कि ओरल कैविटी क्या हमारी बोलने में भी हेल्प करती है। सिक्स्थ पोर्शन क्या होगा, ये हमारा सोर्स ऑफ डिलीवरी ऑफ ड्रग का काम करती है। सिक्स्थ फंक्शन क्या होगा हमारा, ये सोर्स ऑफ डिलीवरी ऑफ ड्रग का काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे ड्रग की डिलीवरी करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं टैबलेट्स का, एग्जाम्पल लिया हमने टैबलेट्स का। अब जो टैबलेट्स हम किस पोर्शन से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, क्या सोर्स है, तो इसमें क्या हमारा ओरल कैविटी एज अ सोर्स है ड्रग को डिलीवर करने का। ये थे हमारे ओरल कैविटी के फंक्शंस। ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू बेटा।